नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से बड़ी संख्याओं में भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में संख्या 42 से संख्या 73,628 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 42 से संख्या 73,628 को भाग देने के लिए सबसे पहले हम संख्या 42 में स्थित इकाई के अंक अर्थात 2 को छोड़ देते हैं, और यहाँ पर भी हम संख्या 73 में स्थित इकाई के अंक अर्थात 3 को छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है और यहाँ पर हमें संख्या 7 प्राप्त होती है। अब हम संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 7 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 4 ही प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 8 7 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा केवल एक बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब इस 1 का गुणा 42 से करते हैं तो हमें संख्या 42 ही प्राप्त होती है। तो 73 के नीचे हम संख्या 42 लिख देते हैं। अब संख्या 42 को संख्या 73 से घटा देते हैं। तो 3 से जब 2 घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और 7 से 4 घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में हम अगली संख्या अर्थात 6 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 316 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः इकाई के अंक को छोड़ देते हैं, अर्थात 316 में स्थित इकाई के अंक अर्थात 6 को छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें यहाँ पर नई संख्या 31 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 31 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 28 प्राप्त होती है, और जब 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है। क्योंकि 32 31 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब इस 7 का गुणा 42 से करते हैं, तो 7 का 2 से करते हैं तो 7 दूनी 14 होते हैं। 14 का इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर 6 के नीचे लिख देते हैं। और यहाँ पर हमें हासिल 1 प्राप्त होता है, तो हासिल को बचा कर रख लेते हैं। तथा 7 का गुणा 4 से करते हैं तो 7 चौक 28 होता है। 28 में एक हासिल जोड़ देते हैं तो हमें संख्या 29 प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर संख्या 29 लिख लेते हैं। अब 316 से 294 को घटा लेते हैं। तो 6 से 4 घटाने पर घटाव हमें 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तथा 1 से 9 घटेगा नहीं, तो 3 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर हमें संख्या 11 प्राप्त हो जाती है। 11 से 9 घटाते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर शेष 2 बचते हैं, तो 2 से 2 घटाने पर 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी के सीध में हम अगली संख्या अर्थात इस 2 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार हमें नई संख्या 222 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम इकाई के अंक को छोड़ देते हैं, तो हमें संख्या 22 प्राप्त होती है। अब हम पुनः 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 22 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 24 22 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और 5 का 42 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। और 5 का 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौको 20 होता है। 20 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 21 प्राप्त होती है, तो हम 222 के नीचे पूरी संख्या 210 लिख देते हैं। अब 222 से 210 को घटा देते हैं, तो 2 से 0 घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और 2 से 1 घटाने पर हमें घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तथा 2 से 2 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह अब हम अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को संख्या 12 के ठीक बाद पीछे उतार लेते हैं। तो इस प्रकार हमें नई संख्या 128 प्राप्त हो जाती है। अब हम संख्या 128 में इकाई के अंक अर्थात 8 को छोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पर संख्या 12 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 12 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। इस 3 का अब संख्या 42 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। और 3 का 4 से जब गुणा करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं।
अब संख्या 128 से संख्या 126 को घटा देते हैं। तो 8 से 6 घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और 2 से 2 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। और 1 से 1 घटाने पर भी हमें घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई संख्या आगे भाग देने के लिए शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ वह 2 है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 42 से संख्या 73,628 को भाग देने पर भागफल 1,753 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। हमारे दूसरे सवाल में संख्या 63 से संख्या 86,572 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 63 से 86,572 को भाग देने के लिए सबसे पहले हम संख्या 63 में स्थित इकाई अंक अर्थात 3 को छोड़ देते हैं, और यहाँ पर भी हम संख्या 86 में इकाई अंक अर्थात 6 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें संख्या 6 प्राप्त हो जाती है और यहाँ पर हमें संख्या 8 प्राप्त हो जाती है। अब हम संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 8 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 12 8 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 6 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। अब संख्या 1 का गुणा 63 से कर देते हैं, अर्थात इस पूरी संख्या से कर देते हैं। तो संख्या 1 का गुणा जब 63 से करते हैं तो हमें संख्या 63 ही प्राप्त होती है। तो संख्या 86 के नीचे संख्या 63 को लिख लेते हैं। अब संख्या 86 से संख्या 63 को घटा देते हैं। तो 6 से 3 घटाने पर घटाव हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और 8 से 6 घटाने पर घटाव हमें 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस 5 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 235 प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पर इकाई के अंक को छोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पर संख्या 23 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 23 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 24 23 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब इस 3 का 63 से गुणा कर देते हैं, तो 3 त्रिका 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। और 3 छंग 18 होते हैं, तो यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं। अर्थात 3 का 63 से गुणा करने पर हमें संख्या 189 प्राप्त हुई। अब संख्या 189 को संख्या 235 से घटा देते हैं। तो 5 से 9 घटेगा नहीं, तो 3 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या 15 हो जाती है। 15 से 9 जब घटाते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर शेष संख्या 2 ही बची, 2 8 से कम है, अर्थात 2 से 8 घटेगा नहीं, तो 2 से 1 हासिल लेते हैं, अर्थात इस 2 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 से जब 8 घटाते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 ही शेष बचा, तो 1 से 1 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 7 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार हमें नई संख्या 467 प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पर भी इकाई के अंक अर्थात 7 को छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थी, यहाँ पर हमें नई संख्या 46 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 46 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थी, जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 42 प्राप्त हो जाती है, और जब 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 48 46 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब संख्या 7 का 63 से गुणा करते हैं, तो 7 त्रिक 21 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और 7 का 6 से गुणा करते हैं तो 7 छंग 42 होता है, तो 42 में 2 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 44 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 44 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 467 से संख्या 441 को घटा लेते हैं। तो 7 से 1 घटाने पर घटाव 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। 6 से 4 घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, यहाँ 2 लिख लेते हैं। और 4 से 4 घटाने पर घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में संख्या 2 को उतार लेते हैं, अर्थात संख्या 26 के ठीक बाद संख्या 2 उतार लेते हैं।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 262 प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पर इकाई के अंक को छोड़ देते हैं अर्थात 2 को छोड़ देते हैं, तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 26 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 30 26 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब संख्या 4 का गुणा 63 से करते हैं, तो 4 3 12 होते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, और 4 6 24 होते हैं, तो यहाँ पर एक हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 25 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 25 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 262 से संख्या 252 को घटा लेते हैं, तो 2 से 2 घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। 6 से 5 घटाने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो 1 लिख लेते हैं, और 2 से 2 घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 10 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात जो हमारा शेषफल यहाँ पर प्राप्त हुआ वह 10 है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 63 से संख्या 86,572 को भाग देने पर भागफल 1,374 प्राप्त हुआ, वह शेषफल 10 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से बड़ी संख्याओं में भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।